कभी कभी कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जिन्हें वो जब भी याद करते हैं तो उनका दिल दहल उठता है और उसे याद करते ही वो हादसा किसी बुरे सपने की तरह उनके दिमाग को झंझोड़ के रख देता है। ऐसा ही कुछ विचित्र किस्सा हुआ अजय और उसके दोस्तों के साथ। अजय और उसके दोस्त विजय, नेहा और प्रीति पचमरी घूमने आए हुए थे। पचमरी जो कि मध्य प्रदेश का एक फेमस हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन की ट्रिप पे आए हुए उन्हें अभी तक 2 दिन हो चुके थे और ये 2 दिन उन्होंने बेहद ही मज़ेदार तरीके से बिताए। तभी तीसरी रात जब ये चारों दोस्त होटल के बाहर बॉनफायर के आसपास बैठे मस्ती मजाक गाना बजाना कर रहे थे, तभी अचानक प्रीति अपनी घड़ी में समय देखती है। इस वक्त 1:30 बज रहा है। तभी प्रीति अपने दोस्तों से कहती है, गाइस अब मुझे नींद आ रही है, चलो अब सोने चलते हैं, बहुत देर हो गई है और कल घूमने भी जाना है, सब लेट हो जाएंगे, चलो चलो अब सोने चलते हैं। तभी अजय के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है और वो प्रीति को रोकते हुए कहता है, यार प्रीति इतना जल्दी क्यों सोने जाना है यार, गाइस हम ये छुट्टियां एंजॉय करने आए हैं, सोने नहीं आए हैं। अजय की बात का जवाब देते हुए विजय पूछता है, ओए अजय अब क्या खुरापाती आइडिया तेरे दिमाग में चल रहा है? साले ये मत बोलना कि इतनी रात को तुझे जंगल में शिकार करने जाना है। विजय के मुंह से जंगल का नाम सुनते ही अजय को एक और आइडिया आता है और वो उछलते हुए कहता है, अरे वाह विजय, क्या आइडिया दिया है, चलो ना दोस्तों, शिकार नहीं तो जंगल पे ट्रैक पे तो चल ही सकते हैं। सब अजय की बातें मजाक में ले लेते हैं और नेहा कहती है, अजय तू पागल हो गया है क्या, इतनी रात को तुझे जंगल जाना है, सीरियसली? नेहा का चिड़चिड़ा मुंह देख के अजय कहता है, क्यों तुझे डर लग रहा है क्या, कहीं कोई तेरा भूत पीछे पड़ गया तो? इतना बोल के अजय जोर जोर से हंसने लग जाता है और नेहा को उसकी इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पीछे उसे मारने भागती है और कहती है, डरता होगा तू, मुझे कोई डर वर नहीं लगता। तभी अजय रुक जाता है और सबको नाइट ट्रैक पे चलने के लिए एक बार फिर बोलता है और आखिरकार सब अजय की बात मान लेते हैं और निकल पड़ते हैं जंगल की ओर। ये चारों दोस्त बड़े मज़े से मस्ती मजाक करते हुए चलते चलते जंगल में करीबन 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तभी अचानक नेहा को एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुन के नेहा वहीं रुक जाती है और अपने दोस्तों से कहती है, गाइस रुको, सुना तुम लोगों ने, किसी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये सुन के सब रुक जाते हैं और बड़े ध्यान से अपने अपने कान चारों दिशाओं में लगा लेते हैं और फिर चारों को वो बच्चे की रोने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगती है। तभी थोड़े टेंशन में आते हुए विजय सबसे कहता है, इतनी रात को यहाँ कोई बच्ची क्या कर रही होगी? तभी अजय का ध्यान बाईं ओर जाता है और वो सबसे कहता है, गाइस इस तरफ से रोने की आवाज़ आ रही है, चलो चलो चल के देखते हैं। सभी लोग अजय के पीछे उस और आगे बढ़ने लगते हैं और करीबन 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उन्हें सामने एक 8 साल की बच्ची दिखाई देती है जिसने सफ़ेद कलर की फ्रॉक पहनी है और सिसकियाँ लेते हुए बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही है। अजय, नेहा, विजय और प्रीति उस बच्ची को ऐसे घने जंगल में अकेले देख के सोच में पड़ जाते हैं कि ये बच्ची यहाँ अकेले क्या कर रही है, क्या कोई इसके साथ है? अजय, विजय, नेहा और प्रीति एक दूसरे की ओर देखते हैं और हिम्मत जुटा के उस बच्ची की ओर आगे बढ़ते हैं। चारों दोस्त बच्ची के पास आते हैं और पास आके घुटनों पे बैठ जाते हैं और बच्ची की ओर बड़ी गौर से देखते हैं। नेहा बड़ी हिम्मत जुटा के अपना कांपता हुआ हाथ उस बच्ची के कंधे पे रखती है और उस बच्ची से पूछती है, बेटा आप यहाँ ऐसे अकेले और
आप रो क्यों रहे हो? नेहा का सवाल सुनते ही बच्ची का रोना बंद हो जाता है और वो अपनी झुकी हुई गर्दन धीरे से ऊपर करके नेहा की ओर देखती है। उसका चेहरा देख के केवल नेहा ही नहीं बल्कि बाकी सब भी घबरा जाते हैं, क्योंकि उस बच्ची के होठों पे खून लगा हुआ है। 1 मिनट के लिए तो सबकी सांसें थम जाती हैं। तभी वो बच्ची अपना हाथ बाईं ओर इशारा करते हुए कहती है, माँ, माँ, माँ। नेहा, अजय, विजय और प्रीति सब उस ओर देखने लग जाते हैं और तभी विजय कहता है, गाइस, मुझे लगता है इस बच्ची की माँ उस तरफ है। तुम यहीं रुको, मैं इस बच्ची की माँ को देख के आता हूँ। इतना बोल के विजय उस बच्ची की माँ को ढूंढने चले जाता है और ये तीनों यहीं बच्ची के पास बैठे रहते हैं और विजय के लौट आने का इंतज़ार करते हैं। कुछ देर तक जब विजय वापस नहीं आता तो सबको टेंशन होने लग जाती है। रात और भी गहरी हो चुकी है और हर तरफ से अजीब अजीब भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही है। जब विजय लौट के नहीं आता तो अजय गहरी सांस लेता है और नेहा और प्रीति से कहता है, बहुत देर हो गई है विजय को, तुम दोनों यहीं बच्ची के पास रुको, मैं विजय को ढूंढ के आता हूँ। डरी और सहमी हुई नेहा और प्रीति ना चाहते हुए भी अजय को जाने को कहती हैं और अजय भागते हुए उस गहरे जंगल की ओर चले जाता है। यहाँ प्रीति और नेहा उस बच्ची के पास ही बैठी हैं। तभी वो बच्ची एकदम से फिर से रोने लग जाती है। बच्ची को फिर से सिसकियां मार के रोता देख नेहा और प्रीति घबरा जाती है और प्रीति बच्ची से कहती है, बेटा रो मत, वो दोनों तुम्हारी माँ को ढूंढने गए हैं, आ जाएगी तुम्हारी माँ। तभी बच्ची फिर से रोना बंद कर देती है और जंगल की दूसरी ओर अपना हाथ दिखा के इशारा करते हुए कहती है, माँ, माँ। नेहा और प्रीति बच्ची को उस तरफ इशारा करते देखती है और दोनों अचंभे में पड़ जाती है। नेहा घबराते हुए प्रीति से कहती है, प्रीति, ये बच्ची अब उस तरफ इशारा क्यों कर रही है? पहले तो इसने बाईं ओर इशारा किया था और अजय और विजय इसकी माँ को उसी तरफ ढूंढने गए हैं। तो प्रीति घबराते हुए नेहा से कहती है, यार नेहा, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने में वो बच्ची फिर से रोने लग जाती है। माँ, माँ। नेहा उस बच्ची को ऐसे रोते हुए देख बेचैन हो जाती है और प्रीति से कहती है, प्रीति तू घबरा मत, तू इस बच्ची के पास ही रुक, मैं एक बार उस तरफ भी देख के आती हूँ, शायद हो सकता है इस बच्ची की माँ उस तरफ हो। इतना बोल के नेहा जंगल की ओर चली जाती है और प्रीति अब इस बच्ची के पास अकेली बैठी है और उन तीनों के आने का इंतज़ार कर रही है। चारों ओर से अजीब अजीब डरावनी आवाज़ें गूंज रही है। प्रीति किसी तरह अपना हौसला बनाए हुए वहीं उस बच्ची के पास बैठी है और इंतज़ार कर रही है कि अजय, विजय और नेहा में से कोई तो उसके पास आ जाए, पर दूर दूर तक उसे किसी के भी आने की आहट सुनाई नहीं दे रही। तभी प्रीति को नेहा की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। नेहा की चीख सुन के प्रीति झट से खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्ला के कहती है, नेहा, नेहा क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तभी ये बच्ची फिर से रोना शुरू कर देती है और नेहा जिस तरफ गई है उसी तरफ फिर से इशारा करके कहती है, माँ। प्रीति उस बच्ची को रोता देख बहुत डर जाती है। तभी प्रीति को एक बार फिर से नेहा की आवाज़ सुनाई देती है, प्रीति, प्रीति प्लीज हेल्प मी, प्रीति प्लीज हेल्प मी। नेहा की तड़पती आवाज़ सुन के प्रीति बिना कुछ सोचे समझे उस रोती हुई बच्ची को वहीं अकेला छोड़ के अपनी फ्रेंड को ढूंढने
जंगल की ओर चली जाती है। जैसे ही प्रीति जंगल की ओर जाती है, उस बच्ची का रोना बंद हो जाता है और अचानक वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। उस बच्ची की हंसी की गूंज पूरे जंगल में सुनाई देने लगती है। इस हादसे के बाद अजय और विजय तो किसी तरह उस जंगल से बाहर लौट आए थे, पर उन्हें कभी भी नेहा और प्रीति का पता नहीं चला। पुलिस ने भी उन दोनों को बहुत ढूंढने की कोशिश करी, पर वो भी नाकामयाब रही। अब जब भी विजय और अजय उस रात को याद करते हैं तो दोनों के दिल और शरीर दोनों कांप उठते हैं। हालांकि ये दोनों उस हादसे को किसी बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर वो बच्ची की रोने की आवाज़ आज भी उनका पीछा कर रही है और इन दोनों के कानों में गूंजती रहती है।